गाय भैंस के थन से दूध कमाना या दूध कम निकलना क्या करें। बहुत इस तरह जो पशुपालक है उनकी बार बार ये शिकायत हो रही है कि हमारी जो गाय भैंस हैं उसके थन से एक थन से दूध कम आ रहा है या दूध जब निकाल रहे हैं तो दूध कम निकल रहा है। तो इस समस्या के लिए हम क्या करें, जो कि अब पशुओं में सबसे ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिल रही है फील्ड के अंदर। तो यदि आपके पशु में भी इस तरह की यदि दिक्कत है या एक थन से दूध कम आ रहा है या दो या अदर थनों से भी यदि दूध कम आ रहा है, तो उस स्थिति में आप उसका पक्का इलाज आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उस थन से प्रॉपर दूध ले सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि थोड़ी सी भी यदि आपने लापरवाही की तो आपके पशु का जो थन है एक के साथ बाद में दूसरा तीसरा कई बार तो पूरे के पूरे थन खराब हो सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशुओं के थन से दूध कम आना या दूध कम निकलना, इसे आप कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे यदि आपके पशु में एक थन से दूध कम आ रहा है या दो थनों से कम आ रहा है या दूध में रंग परिवर्तन है, तब आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि कई बार इस तरह की स्थिति होती है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके पशु में सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है और आप इसे इग्नोर कर देते हैं, तो ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। उसकी वजह से आपके पशु में थन है, वो थन से थोड़ा थोड़ा दूध आते आते पूरा दूध निकलना बंद हो जाता है। और कई बार यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति हो जाती है कि दूध की जगह आप उन पशु में जिस प्रकार से पानी निकलना, मवाद निकलना, फिर धीरे धीरे आपके पशुओं का जो थन है वह फाइब्रोसिस की तरफ चला जाता है और फिर आपके पशुओं का इलाज नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में आप अपने पशुओं में थन से यदि दूध कम आ रहा है या थन से जैसे यदि आपके थन में दूध के साथ यदि रंग परिवर्तन है, दूध के साथ छींचड़े आ रहे हैं या दूध में किसी तरह की यदि आपको कुछ फर्क दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको तुरंत क्या करना है कि सबसे पहले आप उन पशुओं को घरेलू इलाज करना है। तो इसके लिए आप उनमें घर में आप नींबू, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, सिट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, विटामिन सी की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का थन से संबंधित कोई दिक्कत है, दूध निकलना, मेस्टाइटिस अदर, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को एक तो नींबू आप उन पशुओं को जरूर देना है। अब नींबू आप जिस प्रकार से पर डे आप उन पशुओं को नींबू दे सकते हैं, तो नींबू आप कितना ले सकते हैं, 250 ml से लेकर के 500 ml नींबू का रस। यदि नींबू का रस दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम यानी आधे किलो तक नींबू पर डे आप अपने पशुओं को खिलाया जा सकता है। देना कैसे है, कोई भी बांट दाना दे रहे हैं उसके साथ, लेकिन नींबू के साथ आप उन पशुओं को गुड़ या शक्कर का उपयोग जरूर करना है। जब यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप 250 ml से लेकर के 500 ml तक नींबू का रस या नींबू डालें। उनके साथ आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम उतनी मात्रा में गुड़ का उपयोग जरूर आपको साथ में करवाना है। यदि आपके पशु में जब यदि इसे थन की स्थिति, यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति हो जाती है तो नींबू और गुड़ लगातार आप ये डोज आप लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देनी है। यानी 5 दिन आप लगातार नींबू और गुड़ उन पशुओं में थन से संबंधित जब ये दिक्कत देखने को मिलती है तो लगातार 5 दिन आप अपने पशु को ये चीज़ जरूर दें। और साथ में आप अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं, यानी जो भी बांट दाना कुछ भी दे रहे हैं, उनके साथ आप मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो मेडिकेटेड हो मीठा सोडा, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है इस तरह का जो कोई पाउडर हो, वह सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर आप लेकर के आएँ, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये आप उन पशुओं को 50 ग्राम पर डे, यानी जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको 50 ग्राम पर डे लगातार 5 दिन आपको कंटिन्यूटी 50-50 ग्राम मीठा सोडा भी अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको ये उपयोग करना है। तो ये तो चीज़ें हैं आपकी घरेलू चीज़ें, क्योंकि ये तो घरेलू चीज़ें हैं। जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो आपको ये जरूर करना चाहिए। ज़्यादातर आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें आप घर बैठे इन चीज़ों से आप आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आसानी से आप इन चीज़ों का समाधान आप घर बैठे भी आप इनको कर सकते हैं। इनके साथ साथ आपको एक उपयोग में लेना है, एक मैं आपको इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन बताऊंगा। थन के अंदर जो चढ़ाने वाली जो ट्यूब होती है, जो थन के अंदर जो ट्यूब चढ़ाई जाती है, एंटीबायोटिक
उसका आपको उपयोग जरूर करवाना है। आपके पास यदि वेटरनरी है, यदि आपको खुद लगानी आती है तो भी वह ट्यूब आप उस थन के अंदर आप चढ़ा सकते हैं। तो जब यदि आप इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन यदि आप प्रयोग कर रहे हैं या थन के अंदर यदि ट्यूब चढ़ा रहे हैं तो उस स्थिति में पहले तो उसको थन को अच्छी तरह से साफ करना है। यानी थन के अंदर जो भी पानी है, छींचड़े हैं, उनको आपको क्या करना है कि पूरी तरह से उस थन को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, यानी उनसे जितना हो सकता है निकालना है। और फिर आप उसके लिए आप जिस प्रकार से मैस्टिवोक, जो मैस्टिवोक आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये मैस्टिवोक इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन आती है 10 ml की, जिसके अंदर साल्ट आता है सेपोपेराजोन सोडियम। सेपोपेराजोन सोडियम आता है, इसके अंदर आपको ये उपयोग करनी है। तो सेपापेराजोन जिसके अंदर साल्ट आता है, ये इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन 10 ml की आती है। तो आपको क्या करना है कि ये थन के अंदर आपको ये ट्यूब चढ़ानी है। जिस थन के अंदर यदि दूध कम आ रहा है, दूध कम निकलता है, इस तरह की समस्या है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो उस स्थिति में आपको ये ट्यूब 10 ml पूरी की पूरी उस थन के अंदर एक साथ आपको चढ़ा देनी है। और आपको ये ध्यान में रखना है, जब यदि आप ट्यूब यदि थन के अंदर चढ़ाते हैं तो ये चढ़ाने के बाद में, ये जिस प्रकार से आपने जिस प्रकार से सुबह 6 बजे चढ़ाई है, तो ये चढ़ाने के बाद में आपको कम से कम 24 घंटे, यानी 24 घंटे से लेकर के आप 48 घंटे तक आप उन पशुओं के जो थन से जो दिन के अंदर ट्यूब चढ़ाई है, उस ट्यूब को थन से आप दूध न निकालें। आप थन से दूध न निकालें तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपने सुबह चढ़ाए तो शाम के का दूध न निकालें, और हो सके तो आपका दूसरे दिन का भी दूध न निकालें। तो कहने का मतलब है कि 24 और 48 घंटे का आपको ध्यान में रखना है। 24 घंटे से तो पहले आप उस थन को आपको हाथ ही नहीं लगाना है, नहीं आप उसको छेड़ना है। ट्यूब चढ़ाने के बाद में 24 घंटे बाद में आप उस थन से आप दूध निकाल सकते हैं, या यदि आप ज़्यादा भी समय ले सकते हैं 48 घंटे भी आप उस ट्यूब को है उस थन के अंदर चढ़ा रहने दें, फिर निकालना। ये एक सिंगल ट्यूब आपको सिर्फ एक बार लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगातार उस थन के अंदर ये ट्यूब चढ़ानी है, सिर्फ सिंगल ट्यूब आपको ये लगानी है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि कुछ इस तरह की जो मल्टीविटामिन आती हैं उनका आप लिक्विड का उपयोग जरूर करना है, जिसके अंदर विटामिन ए हो, एच हो, बायोटिन हो। तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से एक अड्री स्ट्रॉन्ग एच आती है विरबे की, ये किसी भी तरह के थन के संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये अड्री स्ट्रॉन्ग एच आप उन पशुओं को 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे आपको देनी है, दिन में एक बार। वजन कम है तो 10 ml, बड़ी गाय भैंस है तो 20 ml पर डे। लगातार उन पशुओं को 10 दिन 20 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को अड्री स्ट्रॉन्ग एच देनी है। ये क्या करती है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और जल्दी आपके पशुओं की जो अड्र हेल्थ है उसको रिकवरी लेने का काम करती है। सेल्स जो डैमेज हो गई हैं, टिश्यू जो डैमेज हो गए हैं, उनको भी रिकवरी लेने का ये काम करती है। तो ये चीज़ करें आप अपने पशु में, आसानी से उनसे थन से भी दूध निकलना प्रारंभ हो जाएगा, थन का इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा, प्रॉपर आप आपका पशु दूध पहले की तरह देना स्टार्ट कर लेगा। लेकिन जैसे यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति देखने को मिले तो तुरंत आप ये इलाज करें और आप अपने पशु में प्रॉपर दूध ले सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।